भारत माता की। गणतंत्र दिवस के 74वें समारोह में आज सभी यहाँ पर उपस्थित अतिथि, हमारे अहमदपुर पंचायत के सरपंच साहब भाई कैलाश जी, सुरेश जी और विद्यालय के डायरेक्टर प्राचार्य जी, सभी अध्यापकगण, अभिभावक और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो भारत का तिरंगा है, ये तिरंगा झंडा आज पूरे देश में लहर रहा है और आप सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज के दिन हमारा संविधान, हमारे कानून, हमारे नियम लागू हुए थे। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 से इसको बनाते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को जरूर इसको लिखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ये क्यों मनाते हैं हम। और इस बात की जो बड़े बच्चे हैं 10th क्लास के बड़े, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस 74 साल के 75 साल की आज़ादी में जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किसी ज़माने में जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का मशीन का देश हुआ करता था। आज जापान चौथे नंबर पर चले गया, भारत तीसरे नंबर पर आ गया, यानी भारत दुनिया का बहुत बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। एक जमाना था जब राजा महाराजाओं की चर्चा होती थी वो फला शक्तिशाली है। फिर बीच में जमाना आया पैसे वाला कौन है, कि फला आदमी पैसे वाला है। आज जमाना है ज्ञान का। आज के जमाने में अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि ज्ञान से बढ़कर के दुनिया की कोई ताकत नहीं है। एक हमारा वैज्ञानिक जब कोरोना की दवाई बनाता है तो आप कल्पना करिए पूरी दुनिया में कितने लोगों की जान बचाता है। क्या उसके सामने पैसा है क्या? एक साइंटिस्ट एक मोबाइल से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है क्या? पैसा कर सकता है क्या? इसलिए आज के समय में ज्ञान बहुत आवश्यक है। आप सबसे सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, पूरी तरीके से पढ़ाई पढ़ें। पढ़ाई के साथ साथ में अंग्रेजी और कंप्यूटर दो बहुत जरूरी है। मोबाइल का मतलब कंप्यूटर नहीं है। मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें भी आती है जो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। इसको समय से ही चलाना चाहिए, नहीं तो ये आँख खराब करता है, आदत खराब करता है। और हमारे जो संस्कार है, हमारे गुरुजनों का प्रणाम करना, माँ बाप को प्रणाम करना, घर में बड़े बुजुर्ग को सम्मान से बोलना, अच्छी आदतें, सुबह जल्दी उठना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब हमारे जीवन के अंग हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी हमने जिन्हें 2 बालक बालिकाओं को पारितोषिक दिया है, जीवन में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। 1980 में मैंने जब 10वीं पास की थी तो उस समय हमारे हरीश जी MLA हुआ करते थे। मेरे को उन्होंने पूरे हाई स्कूल को मैंने टॉप किया था और उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। आज भी वो सिलेंडर प्रमाण पत्र मेरे पास है। तो आज जो बच्चे प्रमाण पत्र ले रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, बाकी सबको भी करना है। छोटी क्लास वाले बच्चे भी अपने आप को अच्छे स्कोरिंग मार्क्स लाएं। लाओगे ना सब? तो आप सबको एक बार बहुत शुभकामनाएं। आपका उज्जवल भविष्य हो। और हमारा विद्यालय देव शिक्षा निकेतन एक ग्रामीण क्षेत्र में रहकर के जो मेहनत कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दिक्कत आती है,
अगर किसी विद्यालय में 500 से नीचे संख्या है तो ये मान लो कि विद्यालय संचालन में बड़ी दिक्कत आती है। ग्रामीण क्षेत्र की फीस भी बहुत कम होती है, आती भी कम है, लेकिन उसके बावजूद पैसा कोई मायना नहीं रखता। मेरा विद्यालय प्रबंधन से भी निवेदन है कि जीवन में शिक्षा का जो काम है ये बहुत बड़ा पुण्याई का काम है। अगर हमको तकलीफ भी उठानी पड़े, परेशानी भी उठानी पड़े, अगर इन बच्चों का भविष्य हम संभालेंगे तो आपका ईश्वर संभालेगा, क्योंकि हमारे ये सारे बच्चे हमारे परिवार के बच्चे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और जो सब लोग आए उन सबको बहुत शुभकामनाएं। मेरे को बाहर निकलना है, कार्यक्रम बहुत शानदार है, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे। हमारे सरपंच साहब और सुरेश जी और बच्चों को पारितोषिक देंगे। विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विधायक महोदय, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमें उद्बोधन दिया और छात्रों छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की